नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। एक तरफ तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो दूसरी तरफ बवाल मच जाता है। होता क्या है, होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 नेता यानी कि विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं, जबकि जेडीयू के सिर्फ 8। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कुछ विधायकों को कहा गया था कि भाई आपको मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, लेकिन दिलवाई नहीं गई। और शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह के साथ बंद कमरे में क्या बातचीत हुई नीतीश कुमार की, इसको लेकर भी हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, समझेंगे प्रियंका से। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका। प्रियंका, बिहार के अंदर क्या वो स्थिति हो गई है, सर मुंडवाते ओले पड़े? बिल्कुल स्थिति वैसी ही कुछ दिखाई दे रही है हिमांशु। अगर बिहार के शपथ ग्रहण की बात की जाए तो शपथ ग्रहण के पहले ही पेच फंसा था और अब जब शपथ ग्रहण हो चुका है उसके बाद भी बवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें, खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के कई नेताओं का जब शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है उसके बाद से खींचतान अपने चरम पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह इसी खींचतान को थामने के लिए रातों रात शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन पहले बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई। आपको बता दें कि मीटिंग ठीक शपथ ग्रहण के पहले हुई है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि होटल में पहले तो अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग होती है, उसके बाद शपथ ग्रहण होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तगड़ी खींचतान मची हुई है। फिलहाल अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार पहले दिन से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, जब इस्तीफा नहीं दिया तो थक हार कर विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना गया। जैसे तैसे करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का पद तो झटक लिया है, लेकिन अब पेच गृह मंत्रालय और तो और स्पीकर पद को लेकर फंस गया है। आपको बता दें हिमांशु, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय जो कि हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा है वो नीतीश को दोबारा से देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर को लेकर खींचतान अपने चरम पर है। स्पीकर की अगर बात की जाए तो स्पीकर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं और बीजेपी के पास भी अच्छी खासी सीटें हैं। ऐसे हालातों में बीजेपी स्पीकर का पद छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अगर जेडीयू के पास स्पीकर का पद चला गया तो नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना, पलटा पलटी का खेल खेलना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल स्पीकर पद कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संजय झा और ललन सिंह से जब बात नहीं संभली तो अमित शाह रातों रात बिहार पहुंचे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, शपथ ग्रहण तो हो चुका है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद भी बवाल खड़ा हो रहा है। जेडीयू के कई नेताओं की शपथ भी नहीं हुई है, जैसा कि आपने जिक्र किया, और खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि जेडीयू के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हो चुके हैं, अब नाम है रत्नेश सादा, जो कि 4 बार विधायक बन चुके हैं, चौथी बार फिर से जीत कर आए हैं। माला वाला पहनकर पहुंचे थे और सोचा था कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि अगर शपथ ग्रहण की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 14, वहीं जेडीयू के 8, चिराग के 2 मंत्री और 1 मुस्लिम चेहरे ने शपथ ग्रहण किया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जेडीयू को कम अभी मंत्री पद मिले हैं। फिलहाल स्थिति को भांपते हुए नीतीश कुमार भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको समझाया है और कहा है कि आज का जो शपथ ग्रहण है वो भले ही छोटा हुआ है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, खरमास के बाद फैसला करेंगे, दही चूड़ा खाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। फिलहाल दही चूड़ा जब भी खाते हैं नीतीश कुमार तो बिहार में कैसे राजनीति पलट जाती है आप अच्छे से जानते हैं। सुबह गए थे लालू प्रसाद यादव के साथ बगल में बैठकर दही चूड़ा खा रहे थे और थोड़ी ही देर बाद पलटी मार दी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार इस तरीके के बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी पर पहले दिन से दबाव बना रहे हैं जब अचानक से इस्तीफा नहीं दिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, अगर बात की जाए अमित शाह के दौरे की तो अमित शाह की मीटिंग में भी डील तय नहीं हो पाई है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि अमित शाह से मीटिंग के बाद और शपथ ग्रहण के बाद अब स्पीकर के पद पे कौन विराजमान होगा उस चेहरे का ऐलान होगा। अब ऐसे हालातों में अगर जेडीयू के पास स्पीकर पद जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को टेंशन होने वाली है नीतीश के पलटा पलटी के खेल को लेकर, और अगर बीजेपी के पास स्पीकर पद जाता है तो नीतीश कुमार भी खौफ में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं जब उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल गई है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि अगर इनके पास स्पीकर का पद चला गया तो पहले से इनके पास 89 सीटें हैं
और वैसे भी खबरें चलाई जा रही हैं कि बीजेपी ने अपने बूते बहुमत जुटा लिया है। फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी किस तरीके से जिसके साथ भी गठबंधन करती है उस पार्टी के साथ क्या करती है किसी से छुपा हुआ नहीं है हिमांशु। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार अलर्ट हैं, अमित शाह ने भी कमान संभाली है। शपथ ग्रहण तो हो गया है लेकिन शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्री पद बंटवारे पर क्या होने वाला है ये देखना होगा। बिल्कुल नीतीश कुमार सतर्क होंगे क्योंकि नीतीश कुमार महाराष्ट्र को देख रहे हैं और महाराष्ट्र में शिंदे की सिचुएशन देख रहे हैं। हालांकि शिंदे का और नीतीश कुमार का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन शिंदे जिस तरह से कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को उनसे कि भाई हम आपकी पार्टी नहीं तोड़ेंगे, आप इतना परेशान मत होइए, इतना उत्सुक होने की जरूरत नहीं है, आपको बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर जो स्थानीय चुनाव भी होने और चुनाव को लेकर जिस तरह की गहमा गहमी मची है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आरक्षण को लेकर फैसला दिया है, तो तमाम परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार का इस तरह से अलर्ट रहना जरूरी भी है। क्योंकि अगर वो अलर्ट नहीं रहेंगे तो खबरें तो यहां तक भी चली हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ दी जाएगी। ललन सिंह और संजय झा जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल चुनाव में करते रहे हैं, अमित शाह की बात में बात काटने की जगह उनकी बात का समर्थन करते हुए दिखाई देते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो अलर्ट होंगे ही। और जिस तरह से परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ कही जाती हैं कि वो जिस राज्य में भी जाती है उसको पहले सहयोगी चाहिए होता है, वो पहले बी टीम बनकर काम करती है, फिर वो ए टीम बन जाती है और फिर जो बी टीम बनती है दूसरे उसके सहयोगी होते हैं जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलानी होती है, उसको ही साइडलाइन कर देती है। यही इसी प्लान के तहत हिमांशु काम भी हुआ। बिहार की अगर बात की जाए तो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता तो अमित शाह पहले ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देते। जब मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया था तभी समझ में आ गया था। फिलहाल नीतीश कुमार ने दबाव बनाकर अब पद तो ले लिया है मुख्यमंत्री का, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में हालात हैं उसका असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिहार में दिखाई देगा। और जिस तरह से सरकार तो बन गई है, इतनी सारी सीटें आ गई हैं, लेकिन वो सीटें किसके दम पर आई हैं, किस तरह से आई हैं, इसको लेकर खुलासा होना फिलहाल बाकी है। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, एक जाने माने खिलाड़ी है। बिहार की अगर बात कीजिएगा तो लगभग 2 दशकों से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है और अखिलेश यादव कह भी रहे हैं कि अगले 5 सालों तक आप जो है समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। ऐसे में क्या अखिलेश यादव भी कोई संदेश दे रहे हैं, आपके लिए क्या है इसके मायने, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।